हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चे लोग, आज हम बोर्ड एग्जाम 2023 की बात करेंगे। यदि आपका टारगेट 95% है और अब आ गया है अगस्त का महीना, और अगस्त से पढ़ करके हम 5 से 6 महीने में कैसे 95+ % ला सकते हैं, तो सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी इसे देखें, और आज आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैं सजेशन देने वाला हूं, जितने भी स्टेप आपको बताने वाला हूं, यदि आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो गारंटी है कहीं ना कहीं अभी भी आप, यदि जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 85+ ला सकता है, या कि जो बेहतर रूप से परसेंटेज बनाना ही चाहता है तो उसका 95+ तो आना ही है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, भाई साहब, जो अभी तक सोचता रह गया कि क्या करें क्या ना करें, काल करे से आज कर और आज करे सो आप कहते हैं ना, कि यदि हम कल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अभी से आप स्टार्ट कर दो भाई साहब। जो भी बच्चा, छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपका अगस्त चल रहा है और अगस्त में जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और सोच रहा है कल से हम हिंदी पढ़ेंगे, कल से इंग्लिश पढ़ेंगे, या अगले 2 महीने बाद इंग्लिश शुरू करेंगे, अगले 3 महीने बाद हम शुरू करेंगे, तो ये चीज आपको नहीं करना है, गलती। अभी से आपको स्टार्ट कर देना है पहला स्टेप। अभी तक आपने क्या किया हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ बच्चे लोग, आज से आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है, आज से, इसी वक्त से। आज से आपको भी नींद नहीं आ रहा भाई साहब, रात में ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो आज ही आप बुक खोलें और पढ़ना शुरू कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख करके काम करना शुरू करें। आप अभी भी टारगेट बना सकते हैं, 5 महीने कम नहीं होता है, 5 महीने में आप 95 आसानी से ला सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये था कि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज आज से जर्नी स्टार्ट कर दें पढ़ाई की। हम दूसरी बात करते हैं कि जो बच्चा अभी बेहतर रूप से नोट्स नहीं बनाया, तो वास्तव में यदि बात करें पढ़ाई के लिए, तो नोट्स की एक बेहतरीन रूप से आवश्यकता होती है, जो कि स्टडी मटेरियल कहलाता है। स्टडी मटेरियल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो आपको एक बेहतर नोट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हमारा पर्सनल नंबर 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसमें आपको एक बेहतर नोट्स दिया जाता है, मात्र चार्ज 100 रुपीज में, जो कि आपके एक दिन का भैया खर्च है। आप चले जाओ समोसे की दुकान पे और 2 दोस्त मिलकर के खा जाओ तो 100 रुपए में खा लोगे। आप इस बेहतर नोट्स के सहारे अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप स्टडी मटेरियल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यूट्यूब पे। ये चीज आप चिंता ना करें, किसी भी बोर्ड से होंगे ये चीज मैं कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स आप ले सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टडी मटेरियल। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम आपकी वीडियो से हम बेहतर रूप से नोट्स बनाते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप नोट्स नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहतर नोट्स खुद का बना रहे हैं, खुद का नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आप बेहतर रूप से नोट्स बनाते चलें। ओके, दूसरा चीज हो गया। तीसरा हो गया कि बच्चा लोग, जो भी हम हमेशा पढ़ते हैं, क्या मोस्ट क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी हम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, 2 और 3 अंक वाले प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। अब हर स्टेट में हुआ क्या है, ब्लूप्रिंट में चेंजेस आया है। जैसे 30% सिलेबस कटता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंक का निर्धारण भी अलग अलग हो जाता है। जैसे किसी चैप्टर से 4 अंक आता था, अब वहां से 2 अंक आने लगा। जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ही नहीं पूछा जाता वहां से भी 2 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। सभी स्टेट के बच्चे, जैसे यदि आप एमपी से हो तो एमपी का ब्लूप्रिंट देखो, यूपी से हो तो यूपी का ब्लूप्रिंट देखो। तो ब्लूप्रिंट भी आपको देखना है। ब्लूप्रिंट के आधार पर देखना है कि भाई साहब किस चैप्टर से 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चन आने हैं, उस चैप्टर से मात्र आप लॉन्ग क्वेश्चन मत पढ़ें, 2 और 3 अंक के भी क्वेश्चन पढ़ते चले। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है बच्चों से, जो कि वास्तव में समझ नहीं पाते। इसलिए ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है। और बच्चा लोग 95% लाने के लिए अब आपको पूरा 100% जरूरी नहीं है। 33% जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जो कट गया है,
उसे अब बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप परसेंटेज के लिए मर रहे हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चा बेहतर रूप से तैयारी करता है आईआईटी जेईई तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि आप परसेंटेज के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको 30% जो भी जिस भी स्टेट में कट हुआ है उसे आप मत पढ़ें, ये चीज ध्यान में रखें। तो आपको पढ़ते समय नोट्स बेहतर रूप से बनाना है, चाहे आप ले सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि ब्लूप्रिंट का थोड़ा अवलोकन करें, ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन सा टॉपिक हट गया है उसे आप मत पढ़ें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ा है 5 महीने हमको टारगेट करना है, और जो बच्चा अप्रैल से पढ़ता आ रहा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए तीसरा चीज हम बात करेंगे, 3 चीज तो हो गई, चौथा चीज सर वही बात कर रहे हो आप। हमारा अगला है कि जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, इनको मेन सब्जेक्ट को टारगेट रखते हैं कि हमारा ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें हमारा 95+ आना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को बेचारे को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। हिंदी को और इंग्लिश को, 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसे हर बच्चा सोचता है कि ये हमारा इजी पोर्शन है, इसको हम 2 माह में कर लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की, बहुत बड़ी भूल है। ये गलती आप कभी मत करना बच्चा लोग, क्योंकि ये जो आप 2 माह के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 2 माह भी हमारा इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चा लोग मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 1 घंटे आप हिंदी और 1 घंटे आप इंग्लिश का समय दें पर डे, प्रतिदिन 1-1 घंटे आप समय दें, क्योंकि ये आपका जो चौथा स्टेप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले आप 3 जैसे चारपाई है, एक उसका पैर टूट जाए तो वो चारपाई नहीं कहलाता, उसमें आप नहीं सो पाएंगे। इसी प्रकार से 95% बनाने के लिए चारपाई के चारों पैरों को मतलब स्टैंड रखना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें 5 विषय को यहाँ पर परसेंटेज बनाने के लिए स्टैंड रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है जिसे आपको ध्यान में रखना है, जैसे कुछ बच्चे न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें सभी के सभी क्या है, फंस जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे बच्चों, तो संदर्भित प्रश्न आते हैं, जैसे जो आपके सिलेबस में है वो सेम प्रश्न नहीं आता, आपके बुक का सेम प्रश्न नहीं आता, संदर्भित प्रश्न आ जाते हैं, उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब बनेगा, जैसे आप कोई भी डेरिवेशन पढ़ रहे हो, उस डेरिवेशन में जो फार्मूला है उसे आप अच्छे तरीके से तैयार करो, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो डेरिवेशन में जो भी फार्मूला है उसे प्लीज आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करते चले। अगला पॉइंट ये है कि बच्चा लोग, आप एक क्लास में विद्यालय डेली जाते हो और डेली किसके साथ बैठते हो, आपके आसपास कौन सा दोस्त है जो आपके जीवन को बदल रहा है। क्योंकि ये जो पढ़ने का माहौल होता है ना, ये एक सही स्ट्रेटजी और सही वातावरण के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब, आप जिन दोस्तों से आप दोस्ती कर रखे हैं वो भी दोस्त ऐसे हो जो कि आपके ही जैसे सोचें, कुछ अच्छा करने के लिए सोचें। ये कभी आप ऐसा मत करना कि हम ऐसे दोस्त से दोस्ती कर लें कि वास्तव में वो बर्बाद हो जाए और हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक कमजोर छात्र का दोस्ती करोगे, जो कमजोर तो कोई नहीं होता है, ये कहने के लिए कमजोर वर्ड आ गया है, कमजोर कोई नहीं होता, वो खुद का कमजोर बनाने का उसका खुद का कोशिश होता है, किसी और का नहीं होता है। क्योंकि हर बच्चा यदि मेहनत करे तो हर बच्चा टैलेंट होगा। अब कमजोर मैं क्यों कह रहा हूं, जो वास्तव में नहीं पढ़ रहा है तो वो कमजोर है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है इसलिए वो कमजोर है। तो उस बच्चे का साथ ना दें, उस बच्चे का सहारा ना बने, बल्कि ऐसे दोस्त से जो हमसे कुछ अधिक जानता है, ताकि उसके कुछ विचार हमारे अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। तो बच्चा लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि संगत भी बहुत ज्यादा प्रभाव में डालता है, इसलिए प्लीज आप ऐसे ही लोगों का संगत करें, ऐसे ही लोगों के साथ दोस्ती बनाएं जो वास्तव में एक अच्छा सोच रखते हैं या पढ़ाई करने के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आपके जीवन में अच्छे परसेंटेज के लिए दोस्त भी मायने बहुत रखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग, है ना, ऐसे ही लोगों का संगत करें जो कि आपको पॉजिटिव चीज की ओर ले जाएं, ना कि नेगेटिव की ओर। यदि आप ऐसे लोगों का संगत करेंगे तो डेफिनेट आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप पढ़ने का वक्त होता है आपके लिए, तो वो कहता है चलो बेटा थोड़ा घूम लेते हैं, चलो भाई थोड़ा घूम लेते हैं, चलो हम मनोरंजन करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका भी मन पड़ता है और आप टहलने चल जाते हैं, वहां पर पढ़ने का जहां समय है वहां घूमने लग जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि सर खेलना भी जरूरी है, हम तो 5 घंटे डेली खेलते हैं। यार थोड़ा कम कर दो, 12th में आप 1 घंटे खेलो।
आप खेल रहे हो तो 1 घंटे खेलो, या ऐसा नियम बना लो कि हमें संडे को खेलना है, या एक दिन ऐसा हमें जो भी हमारे पास 2-3 घंटे एक दिन हमें मतलब हफ्ते में एक दिन खेलना है, बाकी के बाकी समय में हमको पढ़ना है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मिसगाइड करता है आप लोगों को, जो लोग कह देते हैं कि यार खेलना भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि खेलना भी जरूरी है तो बिल्कुल हमारा 12th क्लास में है, एग्जाम आने वाला और हम 5-5 घंटे खेलते रहे, ऐसा नहीं है। आप एक हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लो कि आज हमें सुबह पढ़ना, शाम दोपहर में जो भी समय रहेगा उसे खेलना है, या सुबह खेलना है हमको शाम को पढ़ना है, ऐसा आप डेट फिक्स कर लो। ओके, चीजें क्लियर है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम स्कूल में व्यस्त हो जाते हैं, अब स्कूल में व्यस्त हो जाते हैं तो क्या हम है ना स्कूल जाना बंद कर दें? ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी टीचर कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्कूल में तो समझ में नहीं आता, टीचर अच्छे पढ़ाते नहीं है। अरे भाई साहब, यदि वो टीचर आपसे ज्यादा जानकार नहीं होते तो टीचर बनते ही नहीं, आपको नहीं पढ़ाते। इसलिए कहीं ना कहीं आपसे अधिक जानकारी रखते हैं और उनसे आप जरूर ज्ञान लें। हालांकि आपकी जो टीचर हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे तभी तो टीचर बने हैं बच्चे लोग। इसलिए प्लीज आप विद्यालय जाएं, रेगुलर जाएं, हर दिन जाएं, सभी विषय को पढ़ें और सभी टीचर का बात माने, क्योंकि आगे चलकर जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना वो टीचर के आधार पर ही होता है। तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में मार खाने का क्या रीजन है, प्रैक्टिकल में जो 95 का टारगेट तो रख लिए, 5-5 नंबर प्रैक्टिकल मर गया भैया, सबसे खत्म कहानी। वैसे भी आपका 90% आ गया, तो समझ रहे हो प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा दायित्व रखने वाला है। इसलिए आप लोग स्कूल डेली जाएं, बेहतरीन रूप से टीचर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करें और बेहतर रूप से तैयारी करें। ये सारे छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में इसको मिसगाइड कर देता है और आप वहां पे नहीं पहुंच पाते जो वास्तव में पहुंचना चाहिए। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में 2-3% आसानी से गिर जाते हैं। इसका कारण है स्कूल के साथ मिसबिहेव। आप डेली विद्यालय नहीं जाते, विद्यालय जाते भी तो पढ़ते नहीं, टीचर के बात को मानते नहीं। तो ये चीजें आपको करना है बच्चा लोग। अब सोशल मीडिया आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, आपको बढ़ा भी रहा, आपको घटा भी रहा। जैसे आप फेसबुक में घुस जाओ, मतलब फेसबुक चलाना शुरू कर दो, या कि आप रील्स देखना शुरू कर दो, तो मन ऐसा करता है इससे हम बाहर ना जाए। मैं भी कभी कभी जब फेसबुक में जाता हूं ना तो मुझे लगता है यार थोड़ा सा और देख लूं, थोड़ा सा और देख लूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि दिन में एक बार फेसबुक खोलूं, सुबह या शाम कितने भी टाइम, ज्यादा मैं फेसबुक का यूज ना करूं, क्योंकि मैं भी फेसबुक पेज बना रखा है प्यारे बच्चों, वहां पे एक्सपेरिमेंट वीडियो देता रहता हूं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा फेसबुक पेज का। और जो बच्चे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में भी उतना ही आप लोग ऑनलाइन आए जितना आपको काम हो सके, कुछ पोस्ट कर सके। बाकी इंस्टाग्राम में कुछ नहीं मिलता जुलता भाई साहब। मैं भी कम से कम 2-4 दिन 5 दिन में एक आध बार जुड़ता हूं, ना तो मेरे ज्यादा फॉलोवर है ना तो मुझे कोई मतलब है। कुछ खास मोमेंट हुआ तो एक आध पोस्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से भी आप दूर रहें। इन चीजों को आज इतना आप सोच लें, समझ लें प्लीज, और आप तैयारी करना शुरू कर दें। ये इसलिए सजेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं हमारे व्हाट्सएप में कि सर अब क्या बताएं, क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारी तैयारी नहीं हो रही है, हम क्या करें। तो भाई साहब अभी तक सो रहे थे ना, तो अब जाग जाओ और अब पढ़ना शुरू कर दो। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।